विद्यार्थी लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश लेक्चर जो कि सॉल्यूशन क्लास 12 पर बेस्ड है, जो कि आपके बुक का यूनिट 2 है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सॉल्यूशंस, वो आप लोग जैसे जानते ही हो कि सॉलिड स्टेट तो सीबीएसई खत्म ही हो चुका है और आपका जो बुक का स्टार्टिंग सिलेबस है वो सिलेबस जो है सॉल्यूशन से है। ठीक है, ये सीबीएसई का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन चैप्टर जो है आपके दो पोर्शन में फैला हुआ है। एक तो 11th क्लास में जो चैप्टर 1 था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि मोल कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे थे, उसी का यहाँ पर पार्ट 2 है। यूं समझ लो कि मोल कॉन्सेप्ट के सारे टर्म्स इसमें तो यूज होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इसके कुछ फ्रेश टॉपिक्स भी है जो कि इसमें आते हैं। अब अगर बात कर ले हम इसके स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे तो इस चैप्टर में बहुत ही लंबा चौड़ा जो है कंटेंट है, जिसके कारण से इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चाहे वो आप जेई की बात करो या आप नीट की बात करोगे, हर जगह से आपको यहाँ पर से सवाल आएगा। ठीक है, यहाँ तक कि अब नीट में तो ये हो गया है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही टॉपिक्स पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, इसलिए जो है एनसीईआरटी को अवॉइड मत करो और आप लोग जो है एनसीईआरटी को लेकर के कवर करते हुए जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है बेसिक से लेकर के किसी भी थ्योरी के बिल्कुल अंतिम कॉन्सेप्ट तक जाएंगे, बिल्कुल इंड लेवल तक जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको ये यहाँ पर इस चैनल में जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो डेफिनेटली है कि आपको जो है और जगह से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा, आपको यहाँ पर ज्यादा कंटेंट मिलेंगे और साथ ही साथ जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी जो है वो एकदम जो एनसीईआरटी लेवल है उससे लेकर के हम जो है आपको एडवांस लेवल तक की न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस क्लासरूम में ही करवाएंगे। साथ ही साथ आपको बुक्स तो पढ़ने ही है, बुक्स आप जो भी प्रीफर करते हो, डेफिनेटली है कि यहाँ की थ्योरी से सभी आपके चैप्टर्स जो है, सभी आपके टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के, वो बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अमन केमिस्ट्री। तो पहले ये चैनल जो था वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बेस्ड पर था, न्यूमेरिकल के लिए हमने ये चैनल बनाया था, जिसमें कि न्यूमेरिकल से बहुत सारे रिस्पांस आया और लोग बहुत सारे कमेंट थे कि सर आप थ्योरी पढ़ा दो, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स जितने भी करवाए हैं न्यूमेरिकल्स में सभी टर्म को हम थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए बताए हैं। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स बस पढ़ा रहे हैं तो बस न्यूमेरिकल बना दिए, सॉल्व कर दिए, उससे मतलब नहीं रहा, हम उसको एक्सप्लेन करते हुए लेके आगे बढ़े हैं। अगर आपने भी देखा है तो आप जरूर यहाँ पर देखे होंगे। जस्ट यहाँ पर क्या है कि उसी बेसिस पर हम जो है थ्योरी लेके आए हुए हैं। यहाँ पर थ्योरी का जो सेशन हमारा शुरू होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होगा, आप बस यहाँ पर रेगुलर बने रहिए। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप बैठ गए हैं तो डेफिनेटली है कि आप अपने पास एक नया कॉपी फ्रेश एकदम लेकर के बैठिए और एकदम प्रभु का नाम लेते हुए जय बजरंगबली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारा जो यूनिट है वो है हमारा सॉल्यूशंस। ठीक है, अब सॉल्यूशंस जो है एक्चुअली हम लोग को आज यहाँ पर पढ़ना क्या सब चीज है, पहले तो हम लोग जान ले कि इस चैप्टर में जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट क्या सब है, कौन कौन जो हेडलाइंस होंगे, कौन कौन हॉट पॉइंट्स होंगे जिस पर कि हम लोग को फोकस करना है इस चैप्टर में, उस पॉइंट पर हम लोग को थोड़ा सा विचार करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले तो हम लोग बेसिक पॉइंट की बात करेंगे, वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सॉल्यूशंस को कितने तरह से कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देके कैसे पता करेंगे ये किस टाइप का सॉल्यूशंस है। बहुत इजी टॉपिक हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें कि बहुत सारे यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स आप लोग को मिलेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली जो है क्लास 11th का टॉपिक है, ये 11th का ही रिवीजन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, 11th के सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स 11th का ही रिपीटेशन वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म के पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और हम लोग पहुंचेंगे प्यारे बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो आप लोग जानते ही हो कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट मेनली होते हैं, कौन कौन, सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, सबके बारे में डिस्कस तो किया ही जाएगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूट सॉल्वेंट तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता होगा, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के
अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करे, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करे उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि वो प्रॉपर्टी ऐसी नहीं कि सॉल्यूट का जो नेचर होता है उस पर डिपेंड ना करके कितने सॉल्यूट हमने लिया है उस पर डिपेंड करता हो, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जस्ट लाइक हम लोग अगर बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड इस बात पर नहीं करती है कि हमारा सॉल्यूट चीनी है या नमक है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, आप पानी बॉयल करते हो, आप पानी बॉयल करते हो तो पानी बॉयल होते होते में आप नमक डालो या चीनी डालो, अगर सेम अमाउंट में नमक डालोगे सेम अमाउंट में चीनी डालोगे, दोनों ही कंडीशंस में जो है ना जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी वो एकदम इक्वल होगी। ठीक है, अगर अमाउंट खाली सेम रहेगा तो वहां वेपर प्रेशर में जो कमी आएगी वो बिल्कुल इक्वल होगी। वो डिपेंड ये बात पर नहीं कर रहा है कि वो नमक है कि चीनी है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं जो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड ना करे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर में ही हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वेपर प्रेशर भी पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस पॉइंट पढ़ेंगे। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कि सॉल्यूशन से सवाल आया हो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी छूट गया हो। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आगे हम लोग को करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद वैंड्स ऑफ फैक्टर, वैंड्स ऑफ फैक्टर ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब वैंड्स ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, तो जस्ट समझो यहाँ पर ये एक एरर को सुधारने के लिए लाया जाता है। एरर क्या, तो हमारे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस थोड़ी बहुत नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। अब वो थोड़ी बहुत नेचर जो बदलाव होती है तो थ्योरी में हमने जो कैलकुलेट किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने निकाला, जैसा कि हमने कहा यहाँ पर कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड कर जाता है कि वो आयनिक है कि कोवैलेंट है। आखिर भैया आयनिक है तो वो कितने आयंस में टूट रहा है, डिपेंड इस चीज पर कर जाता है। तो इसी कारण से कभी कभी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से थोड़ी बहुत डिफर हो जाती है। तो उस चीज को, उस एरर को सुधारने के लिए यहाँ पर वैंड्स ऑफ फैक्टर लाया गया, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये करने के बाद हम लोग फाइनली हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को जो खत्म करेंगे वो सॉल्युबिलिटी टॉपिक से, सॉल्युबिलिटी टॉपिक से हम लोग खत्म करेंगे। और प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी टॉपिक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला पॉइंट होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और उसमें एक टॉपिक आता है हेनरीज लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पर बहुत बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे इस सॉल्यूशन चैप्टर में इतने सारे बेसिक कंटेंट है जिनको हम लोग को पढ़ना है और इन्हीं पर हम लोग को बहुत सारे सवाल करने हैं, क्योंकि सवाल जो है न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग भले न्यूमेरिकल को स्किप करो लेकिन न्यूमेरिकल कहता है न्यूमेरिकल 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 यू वाइड बट न्यूमेरिकल्स लाइक्स यू। अगर न्यूमेरिकल चाह रहा है कि आप उसको बनाओ तभी थ्योरी आपका स्ट्रांग होगा। दैट मीन्स न्यूमेरिकल नहीं करोगे थ्योरी नहीं हो पाएगा अच्छे से। आप जितना भी थ्योरी याद कर लो कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप सवाल नहीं बनाते हो तो। इसलिए इस चैप्टर का सारा सवाल जो है ऑलरेडी किया हुआ है, प्लेलिस्ट चेक करो जा करके। अब इस चैप्टर का थ्योरी हम लोग करेंगे तो थ्योरी के बेसिस पर जो है न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरह से आपका कंप्लीट होते जाएगा। तो प्यारे बच्चों विलंब ना करते हुए हम लोग आज पहले टॉपिक को लेके चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो आप लोग भी जो है कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार, हम लोग लेकर बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हालांकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा, थ्योरेटिकल टॉपिक में तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आप लोगों को। ठीक है, बस यूं इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, कहानी खत्म। अब देखो प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, ये बहुत आगे तक भी काम देगा, सरफेस केमिस्ट्री में भी इसके कॉन्सेप्ट को हम लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें प्यारे बच्चों, पहले हम लोग सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस होता क्या है। सॉल्यूशंस हर उस मिक्सचर को बोलते हैं जो होमोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा नहीं बात है कि नया वर्ड है जिसको कि आपको समझ में नहीं आता है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मतलब होता है जैसे एयर है, अभी हमारे आसपास में इतने दूर का हम एयर ले रहे हैं। ठीक है, तो एयर में अगर इस पोर्शन में
नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 28% 21% है। तो यहाँ भी क्या होगा कि नाइट्रोजन 78% ही है और ऑक्सीजन 21% ही है। यानी कि इस पोर्शन में यहाँ पर हर जगह का अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम ले लेते हैं एयर का, तो हम मान सकते हैं कि सभी में क्या होगी, पार्टिकल्स की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल क्या है, यूनिफॉर्म है। तो अगर हर जगह यहाँ पर पार्टिकल्स की जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म होती है किसी मिक्सचर में, तो उस मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि एयर भी क्या हो गया, एक होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। यानी कि अगर किसी मिक्सचर में कंपोनेंट्स का कंपोजिशन पूरे मिक्सचर के थ्रू आउट कांस्टेंट हो, एक समान हो, तो उस मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर को ही प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्यूशंस का भी एक नाम देते हैं। यानी कि सॉल्यूशंस और कुछ नहीं है, होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस बोलते हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग इट इज a homogeneous mixture of two or more components, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस बोलते हैं। ध्यान दीजिए हम लोग का ये जो चैप्टर है उसमें टू कंपोनेंट्स की बात हो रही है, हालांकि मोर देन टू कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक अगर दो कंपोनेंट होते हैं तो सबसे बेसिक मिक्सचर होगा, सबसे सिंपलेस्ट मिक्सचर होगा जिसको बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे। तीन मिक्सचर होगा तो टर्नरी बोलेंगे, चार होगा तीन कंपोनेंट होगा तो टर्नरी बोलेंगे, चार होगा तो क्वाटरनरी बोलेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, लेकिन बेसिकली आपके इस चैप्टर में जो है केवल ऐसे ही सॉल्यूशंस की चर्चा की जाती है जिसमें कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारा सॉल्यूट होता है और एक हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना। बेसिकली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात करें, तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमारे पास दो चीज होते हैं, एक होते हैं सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब किसी भी सॉल्यूशन में कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो इसके आइडेंटिफाई करने का कई सारा तरीका है। हम लोग कई सारे टेक्निक से समझ सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। जस्ट लाइक यहां समझ दीजिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान करनी है तो जो हमारा सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी मिनिमम हो उसको हम लोग सॉल्यूट बोल देंगे। पहली बात, सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूट बोल देंगे। या सॉल्यूशन में जो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल ही खत्म कर ले, यानी फाइनल सॉल्यूशन जो बने। देखो यहां पर पानी और चीनी का तुम सॉल्यूशन जब बनाते हो तो फाइनल सॉल्यूशन किसके स्टेट में बनता है, पानी के स्टेट में कि चीनी के स्टेट में, तो बोलोगे सर पानी के स्टेट में बनता है। तो जिसका आइडेंटिटी बाद में मिला वो सॉल्वेंट, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और जिसकी आइडेंटिटी पहले मिली क्या कहते हैं, लॉस हो गई, वो हमारा हो गया सॉल्यूट। ठीक है, लेकिन पहले तो हम लोग पता यही लगाएंगे अमाउंट से। कभी कभी ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों कि हमारा क्या कहते हैं पानी भी कभी कभी सॉल्यूट बन जाता है, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। तो इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहला कंडीशन यही है, सबसे पहले काम यही करना है कि जो आपका ज्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट बोल देना है आपको, जो मैक्सिमम है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जो मिनिमम है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कहेगा आपको कि 20% सॉल्यूशन ऑफ, अगर इथेनॉल की बात की जाए तो बताओ यहां पर 20% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम 20 ग्राम यहां पर इथेनॉल लिए हैं तो यहां पर जो है 100 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम इथेनॉल है, बाद बाकी 80 ग्राम क्या है, 80 ग्राम यहां पर वाटर है। तो यहां पर ज्यादा कौन हो गया, वाटर यहां पर ज्यादा हो गया, तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। जो कम हो गया वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। वही अगर आता यहां पर 80% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल अगर होता तो क्या होता, यहां पर 80 ग्राम हमारा हो गया इथेनॉल और 100 में से 80 निकल गया, बचा 20 ग्राम यहां पर हो गया क्या चीज, वाटर। तो इस जगह पर क्या हो गया कि हमारा वाटर जो है वो कम हो गया और इथेनॉल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस जगह पर वाटर ही हमारा सॉल्यूट बन जाएगा और इथेनॉल क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है
वो प्रॉपर्टीज आपको एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग क्या बताएं हम यहाँ पर कि अमाउंट चेक करना है, अमाउंट देख करके पता लगाना है सबसे पहले कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। अब अगर कभी कभी क्या होता है कि अमाउंट सेम हो जाए अमाउंट सेम हो जाए, मान लीजिए कि अगर बात करेंगे 50%, अगर आप आपको सवाल दे दे 50% सॉल्यूशन जो है आपको इथेनॉल का दे दिया रहे, तब कैसे पता करो कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है भाई? तब तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो, बट यहाँ पर तब एक और नियम अप्लाई कर देना है, हमारा सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट का बने, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट का नेचर जो है वो धारण कर ले, वो कंपोनेंट जो है हमारा सॉल्वेंट का काम कर जाएगा। यानी फाइनल सॉल्यूशन अगर हमारा वाटर की तरह देखने को मिलता है, प्रॉपर्टीज वाटर वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, तो वहां पर वो हो जाएगा वाटर सॉल्वेंट, रेस्ट सॉल्यूट हो जाएगा। और अगर हमारा जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट है, फाइनल सॉल्यूशन ए वाली आइडेंटिटी ले लेता है, तो ए हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, और जिसका आइडेंटिटी खत्म हो गया वो हमारा सॉल्यूट बन जाएगा। जैसे पानी और चीनी में, चीनी अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है तो चीनी सॉल्यूट हो गया, पानी की आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, तो यानी कि पूरा सॉल्यूशन जो बनता है वो पानी की तरह दिखने में लगता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो आपको अगर पूछे कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, तो बोलना जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट होता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट होता है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि अगर दोनों ही बराबर रहता है तो फाइनल सॉल्यूशन जिसकी आइडेंटिटी पर बनता है वो सॉल्वेंट हो जाता है, और फाइनल सॉल्यूशन में जिसकी आइडेंटिटी नहीं मिलती है वो हमारा सॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहां पर ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज मतलब कि उनके स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, इन स्टेट्स के डिफरेंस के बेसिस पर हमारा सॉल्यूशंस जो है किस तरह से क्लासिफाइड है, ये आपके पास तो बुक में एक टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा, बेसिक सा टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो हमारा सॉल्यूशन में देखो यहां पर दो कंपोनेंट होते हैं, आप लोग जान ही रहे हो, सॉल्यूट और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब देखो हमारा सॉल्यूशन का जो नाम होता है वो सॉल्यूशन बेसिकली हमारा तीन तरह का होगा बाबू, एक होगा सॉलिड सॉल्यूशन, एक होगा लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होगा गैसियस सॉल्यूशन। एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन, और एक क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन। अब ये कैसे पता करें, तो ये पता करेंगे हम लोग सॉल्वेंट पर। हमारे सॉल्वेंट जो होंगे या तो वो सॉलिड होंगे, या तो वो लिक्विड होंगे, या तो वो गैस होंगे। अब हमारा सॉल्वेंट जिस कैटेगरी का है वो सॉल्यूशन उसी कैटेगरी का बन जाएगा। अब देखो होता क्या, हम क्या बताए थे, सॉल्वेंट मान लो लिक्विड है, तो सॉल्वेंट की अंतिम सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी तो लिक्विड वाली ही होगी, इसलिए हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में बन जाएगा, तो लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो फाइनल सॉल्यूशन की जो आइडेंटिटी होगी वो सॉलिड वाली होगी, इसलिए हमारा सॉल्यूशन भी सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पर ही सॉल्वेंट का ही स्टेट अंतिम में सॉल्यूशन का स्टेट बनता है। दैट मीन्स सॉल्वेंट की जो आइडेंटिटी होती है वही आइडेंटिटी अंतिम में जो है ना सॉल्यूशन की आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, इसलिए सॉल्वेंट के स्टेट को देख करके ही हम लोग सॉल्यूशन का स्टेट पता लगाएंगे। अब देखो सॉल्यूट तीन तरह के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन बनेगा बाबू सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दो सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड, ये बनेगा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा बन जाएगा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, तीसरा बनेगा गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सबके एग्जांपल आपकी बुक में दिए हुए हैं, अच्छे से देख लोगे। ठीक है, अगले कंडीशन में देखिए, यहाँ पर जब लिक्विड हमारा रहेगा सॉल्वेंट तो यहाँ पर बनेगा सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और गैस इन लिक्विड ऑफ टाइप सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा बनेगा क्या चीज यहाँ पर, तो सॉलिड इन गैस टाइप सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस टाइप सॉल्यूशन, और गैस इन गैस टाइप सॉल्यूशन। यहां पर टोटल जो है इस प्रकार से आपको तीन सॉल्यूशंस में तीन तीन क्लासिफिकेशन करते गए तो 9 प्रकार के सॉल्यूशन आपको देखने को मिले,
जिसमें कि यहाँ पर आप लोगों को सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, यहाँ पर 9 प्रकार के सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया, जो कि बेसिकली 9 प्रकार में हुआ। ये किस बेसिस पर हमने किया? तो हमारे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके फेज के आधार पर हमने सॉल्यूशंस को 9 प्रकार में क्लासिफाई कर दिया है। बेसिकली तो 3 टाइप थे, हो गए कितने टाइप बाद में? 9 टाइप हो गए। तो ये किसके बेसिस पर हुआ? ये हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज के बेसिस पर। अब अगर हम अमाउंट के बेसिस की बात करें तो प्यारे बच्चों, अमाउंट के बेसिस पर 2 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्यूट कम होता है, जरा इमेजिन करो कि पानी और चीनी में तुम चीनी कम लेते हो, तो कभी भी अगर चाय में चीनी कम पड़ जाती है तो क्या बोलते हो? फीकी चाय बोलते हो ना। फीका चाय, फीका मतलब होता है डाइल्यूट। क्या होता है? डाइल्यूट होता है। यानी जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी लो होती है सॉल्वेंट की तुलना में, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी से सॉल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा होता है, जैसे चीनी ही ज्यादा हो जाए, जैसे कि रसगुल्ले का रस जो बनता है चाशनी से, उसमें क्या होता है? पानी कम होता है, चीनी ज्यादा होता है, तो वहां पर वो कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो क्या हो गया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन। गाढ़ा को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड बोलेंगे। फीका को क्या बोलेंगे हम लोग? डाइल्यूट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। यानी कि 2 टाइप के और सॉल्यूशन बनेंगे अगर हम जो है अमाउंट के बेसिस पर कंपेयर करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के बेसिस पर। हालांकि कंसंट्रेशन की बात अगर की जाए तो कंसंट्रेशन एक रिलेटिव मेजरमेंट होती है। रिलेटिव मेजरमेंट का अर्थ ये कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे कि अगर हम अकेले दुनिया में आदमी हो, तो फिर हम अमीर है कि गरीब है हमको पता चलेगा? बताओ तो। अमीरी गरीबी का पहचान कैसे होता है? ये होता है रिलेटिव क्वांटिटी है, दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जस्ट यही बात है कि कोई सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ये रिलेटिवली बात की जाती है। 2 सॉल्यूशन की तुलना में जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ बोलेंगे वो मोर कंसंट्रेटेड है, ये लेस कंसंट्रेटेड है। यानी उसके तुलना में डाइल्यूट है, इसके तुलना में वो कंसंट्रेटेड है। यानी कि 2 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। और हर एक चीज के क्या कहते हैं, कंपैरिजन के लिए एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी पास मान लो कि बोले कौन कितना अमीर है, किससे ज्यादा कितना अमीर है। तुम देखते हो ना, आता है ना कभी कभी न्यूज में आता है कि टाटा के पास जो है अंबानी जी से इतना ज्यादा पैसा है या इतना कम पैसा है, होता है ना। तो पैसों में वहां पर जो है क्वांटिटी के एक टर्म लाया गया पैसा, वहां पर उसमें उसका मेजरमेंट होता है। जस्ट किसी का मास का अगर कंपेयर करना होता है तो मास का टर्म है ग्राम, किलोग्राम, तब ना कंपेयर करते हैं। जस्ट उसी प्रकार से कि जब तक कंसंट्रेशन का एक मेजरमेंट नहीं होगा, मेजरिंग स्केल नहीं होगा, मापेंगे नहीं, तब तक कैसे कंपेयर करेंगे 2 सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को? ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग सीखेंगे यहां पर कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करते हैं। और इनका ही मेजरमेंट 11th क्लास में आपने कई सारे टर्म्स में पढ़ा होगा। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, बहुत सारे टर्म्स आपने आपने पढ़े होंगे। जस्ट वही बात यहां पर है, उन्हीं सारे टर्म्स को हम लोग को यहां पर पढ़ना है। वो सारे टर्म्स कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, फिर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग को बड़ी आसानी होगी 2 सॉल्यूशन को कंपेयर करने में कि कौन सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है, कौन कंसंट्रेटेड है। फिलहाल यहां पर हम लोग जान रहे हैं यही बात कि डाइल्यूट सॉल्यूशन उसे बोलेंगे जिसमें कि जनरली सॉल्वेंट से कम सॉल्यूट होगा। चीनी कम है, पानी ज्यादा है तो डाइल्यूट है। चीनी ज्यादा हो जाए, पानी कम रहे तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो आज जो है हम लोग यही सेकेंड टर्म करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में करेंगे हम लोग क्या चीज? तो अमाउंट के बेसिस पर जो हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसको भी आप लोग अच्छे से देखो। तो अमाउंट के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को यहां पर क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अमाउंट के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, तो देयर आर 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स, आप लोग लिख दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है। तो पहला होता है प्यारे बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन in which amount of solute is
लेसर देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट अगर कम है सॉल्वेंट के तुलना में तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए 10% बाय मास अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर अगर दिया हुआ रहे तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा। 10% बाय मास मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम का अगर हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, पानी का सॉल्यूशन है, तो उसमें चीनी जो है मात्र 10 ग्राम है। ठीक है, बाय मास मतलब हो गया ग्राम में यहाँ पे लेना है, मास में लेना है, ठीक है ना। तो 10 ग्राम जो है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि 90 ग्राम पानी है, 10 ग्राम हमारा चीनी है। तो ये इसमें क्या है कि चीनी यानी सॉल्यूट है जिसका कि अमाउंट बहुत ही कम है सॉल्वेंट तुलना में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, अ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट का यहां पर अमाउंट ज्यादा हो जाएगा सॉल्वेंट की तुलना में, तो यहां पर ये कंसंट्रेटेड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 60% बाय मास एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 60% बायोमास एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 40 ग्राम पानी है, 60 ग्राम हमारा सॉल्यूट यानी NaOH है। तो इस कंडीशन में हमारा NaOH का ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि ये हो गया एब्सोल्यूट मेजरमेंट, यानी कि एक ही सॉल्यूशन को देख करके पता लगा सकते हैं कि वो इटसेल्फ हमारा डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। तो उसके लिए पता करेंगे सॉल्यूट ज्यादा है कि सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा हुआ तो वो डाइल्यूट, सॉल्यूट ज्यादा हुआ तो कंसंट्रेटेड। लेकिन दो सॉल्यूशन मान लीजिए डाइल्यूट ही है, एक में 10 ग्राम चीनी है, एक में 10% चीनी है, एक में 15% चीनी है, दोनों इटसेल्फ डाइल्यूट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 15% वाला मोर कंसंट्रेटेड कहलाएगा। कहलाएगा सॉल्यूशन बी इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन ए। ठीक है, तो दैट मींस यहां पर कि कंसंट्रेशन का जो कंपैरिजन होता है वो रिलेटिव होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई डाइल्यूट कोई कंसंट्रेटेड हो जाता है। लेकिन इटसेल्फ एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो यहां पर जो है हमारा जिसमें सॉल्यूट कम रहेगा वो हमारा डाइल्यूट होगा, जिसमें सॉल्वेंट कम रहेगा वो हमारा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो पहले बच्चों सॉल्यूशन की आज इस बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में हमने सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशंस को देखा, सॉल्यूशन के टाइप को देखा। कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आज हुआ, आज बस हमारा क्या था, आज हमारा थ्योरी सेक्शन था। थ्योरी में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन किया है। पहले बच्चों आज का इस इंट्रोडक्शन क्लास जो है बस इतना ही। यहाँ से आप लोग जो है आज पढ़ सकते हो, बेसिकली आप जान सकते हो कि सॉल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये आपको हमने बताया। इससे आप लोग बुक खोलो, बुक से थोड़ा सा दोस्ती करो, बुक से दोस्ती करके बुक में देखो कि बुक क्या सब बोल रहा है करने के लिए, कि आगे इस चैप्टर में क्या सब करना है, और उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओ। और अगले ही क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे, जिसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोग को है अच्छे से प्रिपेयर होकर के नेक्स्ट क्लास में आना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।